दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या वीर से कहती है, कुछ चाहिए क्या आपको? वीर एकदम से बोलता है, हाँ तुम चाहिए। अनन्या हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहती है, जी? तो वीर उसके पास आता है और उसके गालों पर से आटा हटाते हुए कहता है, इन गालों पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं, समझी? अनन्या हैरानी से मुंह खोलकर बोलती है, हाँ? अरे मेरे गालों पर आपका हक कैसे हुआ? ये गाल सिर्फ मेरे हैं। वीर हंस देता है और उसके गालों को प्यार से खींचते हुए कहता है, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? अनन्या गालों पर हाथ रगड़ते हुए कहती है, उफ, ये क्या कर रहे हो? दर्द होता है। वीर उससे कहता है, ओहो, दर्द हो गया। वीर उसके पास आता है और उसके दोनों गालों पर किस करता है और बोलता है, और मैंने ही दवा लगा दी, अब ठीक है? अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका दिमाग एकदम से काम करना बंद हो गया। उसके हाथ अपने आप ही अपने गालों पर चले गए। उसकी आंखें नम हो गई। वीर ने जब उसकी नम आंखों को देखा तो वह बेचैन हो गया और उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी अनन्या, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, वो बस आई एम सॉरी अनन्या। वीर ऐसे बोलकर अनन्या को गले से लगा लेता है। अनन्या सिसकने लगती है। वीर बेचैनी से कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज तुम रोना बंद करो। अभी वीर इतना ही बोल पाता है। अनन्या सिसकते हुए मासूमियत से कहती है, अब आपकी दाढ़ी चुभी, वो भी जोर से। ये सुनकर वीर ने उसे अपने से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? अनन्या अपना निचला होठ निकालकर मासूमियत से कहती है, आपकी दाढ़ी चुभी, वो भी बहुत जोर से। वीर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। बस उसकी मासूमियत पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, ओके, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? अनन्या ने अपनी गर्दन हिला दी। वीर उससे कहता है, अच्छा चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, भूख लग रही है। वीर ने उससे कहा और बर्तन ले जाकर रख दिए। तब तक विक्की और मिताली भी वहीं आ गए। चारों ने ब्रेकफास्ट किया और अनन्या रेडी होने चली गई। फिर चारों ऑफिस के लिए निकल गए। वीर अनन्या की बात याद करके मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर बाद सभी ऑफिस पहुंच गए और अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अनन्या की भाई की शादी भी करीब आ चुकी थी और वो अपनी बहनों को लेने आ गया था और मिताली विक्की और वीर से भी मिलवा चुकी थी। शाम को दोनों अनन्या के भाई को लेकर राजेश जी के घर गई। वहां जाकर अनन्या के भाई ने राजेश जी के पैर छुए और उन्हें कार्ड देते हुए बोला, सर आप सभी शादी में जरूर आइएगा। पापा ये कार्ड खुद देने आने वाले थे पर वहाँ भी देखना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। राजेश जी अनन्या के भाई से बोलते हैं, बेटा मुझे अंकल कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और रही बात शादी में आने की तो हम तीनों जरूर आएंगे। आखिर वहाँ आकर मिताली और विक्की के शादी की बात भी तो करनी है, तो हम सबका आना तो बनता है। अनन्या का भाई कहता है, जी जरूर अंकल जी, मुझे मिताली के लिए विक्की पसंद है, बस एक बार मिताली के मम्मी पापा भी मिल लें तो फिर जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी ने मिलकर डिनर किया। अनन्या के भाई को तीनों का नेचर बहुत अच्छा लगा। उसने वीर को नोटिस किया। वीर की नजरें बार बार अनन्या पर ही जा रही थी और यही बात अनन्या के भाई ने भी नोटिस की। उसे कुछ समझ आ चुका था। थोड़ी देर बाद तीनों घर वापस आ गए। वीर उन्हें घर छोड़ने आया। अनन्या के भाई ने मिताली और अनन्या को रूम में जाने को कहा और खुद वीर से बोला, आपसे मैं अगर कुछ पूछूं तो आप सही सही बताएंगे? वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, भाई प्लीज आप मुझे आप मत कहिए, मैं आपसे छोटा हूँ तो तुम ही कहिए, और वैसे भी अनन्या और मिताली दोस्त हैं तो उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली भी हुई ना। अनन्या का भाई उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, अनन्या सिर्फ दोस्त ही है या फिर उससे बढ़कर? वीर की समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनन्या का भाई रेहान उसकी हालत समझते हुए कहता है, अनन्या को पसंद करते हो? वीर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोलता है, मैं प्यार करता हूँ उससे, और वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं भाई कि कब हुआ पर हो गया। मुझे उसकी मासूमियत से, उसके बड़बोलेपन से प्यार है। आपको पता है भाई, वो भी प्यार करती है मुझसे, पर उसे वो जादू का नाम देती है। फिर वो रेहान को सारी बात बता देता है।
भाई मैं चाहता हूँ कि उसे इस बात का एहसास हो कि जिसे वो जादू समझ रही है वो प्यार है, कोई जादू नहीं। उसकी बात सुनकर रेहान हंसते हुए कहता है, वो ऐसी ही है, उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कुछ समझती ही नहीं इस बात को। वैसे हर चीज़ में परफेक्ट है, पर ये प्यार के मामले में ऐसी ही है, सबकी खबर रहेगी पर अपनी कोई खबर नहीं रहती। इसलिए तो मिताली इसे भोली मैना बोलती है। घर में हम सबकी जान है वो, सभी से बहुत प्यार करती है वो। लेकिन जिस दिन उसे तुम्हारे प्यार का एहसास होगा ना, उस दिन वो तुमसे भी बहुत प्यार करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसे। और सच कहूँ तो मैं यही चाहता था कि मेरी दोनों बहनें एक ही घर में जाए, जहाँ उन्हें एक दूसरे का साथ रहे। मिताली उसके साथ रहती है तो हमें भी चिंता नहीं रहती। और अब तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी दोनों बहनों के साथ तुम दोनों हो। रेहान की बात सुनकर वीर उसके हाथ पकड़कर कहता है, भाई आप अपनी दोनों बहनों की चिंता मत कीजिए, हम इन दोनों का पूरा ध्यान रखेंगे। बस एक बात और भाई, आप अभी मेरे दिल की बात अनन्या को मत बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे प्रपोज करूँ। दिल्ली से जब वो वापस आएगी तब मैं उसे अपनी बात बता दूंगा, पर तब तक आप उसे मत बताइएगा। रेहान उसके हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ, उसे इस बात का एहसास दिलाना तो पड़ेगा ना, जिसे वो जादू समझती है। वो जादू नहीं, प्यार है। तुम्हें पता है वीर, मैंने मिताली और अनन्या में कभी कोई फर्क नहीं किया है। मिताली छोटे से ही मुझे राखी बांधती आई है और अनन्या से पहले उसकी राखी मेरे हाथ पर बनती है। ये इन दोनों की ही मर्जी रही है और आज तक कभी भी दोनों ने कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाई। हर छोटी सी छोटी बात भी मुझसे शेयर करती है। जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ मुझसे सलाह लेती है। दोनों ही मेरी बहनें हैं और मुझे खुशी है कि इन दोनों ने तुम दोनों को चुना। फिर रेहान थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब भोली की बारी है, और जब तक मैं उसे नहीं समझाता तब तक उसे समझ नहीं आएगा। बदले में वीर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद दोनों घर आ गए थे। रेहान ने अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। 1-2 दिन रुककर शॉपिंग करके रेहान उन दोनों को लेकर दिल्ली चला गया। दोनों को देखकर घर पर सभी लोग खुश हो गए। रेहान ने सभी को विक्की और वीर के बारे में बता दिया। सभी घर वाले खुश हो गए। रेहान ने अभी अनन्या को कुछ भी बताने के लिए मना किया था, इसलिए किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। सभी मिलकर शादी की तैयारी करने लगे। दिल्ली में सभी शादी की तैयारी कर रहे थे, कभी शॉपिंग तो कभी कुछ और। इस बार शादी में पहनने के लिए रेहान ने मिताली और अनन्या को अपनी पसंद का लहंगा दिलवाया। अनन्या ने काफी नखरे उठाकर रेहान और मम्मी के फोर्स करने पर उसने आखिरकार लहंगा ले ही लिया। इसी बीच मिताली ने रेहान को वीर के बारे में सारी बातें बता दी थी और अनन्या की फीलिंग्स भी। और मिताली को एक और झटका तब लगा जब रेहान ने उसे ये बताया कि वो ये सब पहले से ही जानता है। शादी में 2 दिन बाकी थे और अगले दिन सगाई थी। रिश्तेदार ज्यादा दूर नहीं रहते थे, इसीलिए उन सब ने सगाई वाले दिन ही आना था, इसलिए अभी सिर्फ घर के ही लोग थे। एक रात में डिनर करके सभी बैठे बातें कर रहे थे। तभी रेहान ने सभी को बताया कि इनके बॉस कल आ रहे हैं। सभी खुश हो गए और अनन्या बच्चों की तरह खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब राजेश जी, विक्की और वीर सर कल आ रहे हैं। वाह, मजा आएगा, मैं ना सबको यहाँ पर खूब घुमाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सभी हंस देते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी बड़े वहाँ से सोने चले जाते हैं। अब हॉल में रेहान, मिताली और अनन्या ही बचे थे। अनन्या और मिताली रेहान के पीछे पड़ गई। भैया भाभी से कैसे मिले बताइए ना। रेहान वहाँ से उठते हुए कहता है, अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तो अनन्या और मिताली दोनों ने एक एक हाथ पकड़कर बोला, भाई प्लीज बताइए ना, शादी के बाद आप घूमने चले जाओगे और जब तक आओगे तब तक हम लोग वापस चले जाएंगे, प्लीज प्लीज। रेहान ने एक नजर उन दोनों को देखा, फिर वापस से बैठते हुए कहता है, ओके फाइन। उसके इतना बोलते ही अनन्या और मिताली अपनी अपनी गोद में तकिया पकड़कर बैठ गई और रेहान को देखने लगी। रेहान बोल पड़ा, हम दोनों एक ही मॉल में मिले थे, मैं किसी काम से वहाँ गया था और नेहा वहाँ अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने आई थी। मूवी देखकर दोनों वापस जा रही थी कि कुछ लड़के उन्हें तंग करने लगे। दोनों एक्साइटेड होकर कहती है, तो रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, फिर मैंने उन लड़कों से नेहा और उसकी दोस्त को बचाया। फिर तुम्हारी भाभी ने मुझे शर्माते हुए थैंक यू बोला और मैं उनकी आवाज़ सुनकर ही तभी मिताली कहती है, आप अपना दिल हार गए है ना,
तो रेहान उसके सिर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहता है, जरूरी नहीं कि हर बार फिल्मी तरीके से हो, समझी? दिल नहीं हारा, पर हाँ मुझे वो अच्छी लगी। फिर थोड़ा सा खोते हुए कहता है, एकदम सिंपल सी, स्वीट सी। तभी अनन्या एक्साइटेड होकर कहती है, ख्यालों की दुनिया से वापस आ जाइए और ये बताइए कि भाभी को आप पसंद आए या नहीं। मिताली उससे कहती है, पसंद आए होंगे, आगे सुनने तो दे। तभी अनन्या चुप हो जाती है और रेहान की बातें सुनने लगती है। रेहान बोलता है, फिर मैंने उन दोनों को उनके घर ड्रॉप किया। नेहा की दोस्त ने नंबर लिया और उसने उसका नंबर दिया। फिर हम मिलने लगे। मिलते मिलते कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। अनन्या उससे कहती है, फिर आपको कैसे पता चला कि आपको भाभी से प्यार हो गया? रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तब हमें अपने आप ही पता चल जाता है। अनन्या हैरान होकर कहती है, वो कैसे? तो रेहान उसकी तरफ देखकर कहता है, वो ऐसे, जब हमें किसी से प्यार होता है तब वो हमें अच्छा लगने लगता है, उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगता है। जब भी वो पास होता है तो धड़कनें तेज हो जाती है, जब भी वो आसपास ना हो तो मन बेचैन होने लगता है। नजरें बस उसे एक नज़र देखने को तरस जाती है। उसके साथ सुकून महसूस होता है। उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ उसका ही ख्याल रहता है। आंखें बंद करो तो उसका चेहरा ही नजर आता है और उसका नाम लेने पर दिल बेतहाशा धड़कने लगे। रेहान बोल रहा था और अनन्या की आंखों के सामने वीर का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसके साथ बिताए हर एक पल उसे नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या को अपने प्यार का एहसास हो पाएगा? क्या वो जान पाएगी कि उसके दिल में वीर के लिए क्या फीलिंग्स है? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।